नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 9वें अध्याय के अंतर्गत हम सभी 12 तपों के स्वरूप को समझ रहे हैं। ये जो 12 प्रकार का तप है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, बहिरंग तप और अंतरंग तप। इन दोनों के 6 भेद किए जाते हैं, इसलिए ये 12 तप हो जाते हैं। पूर्व कक्षाओं में हमने बहिरंग तप के 6 भेदों को समझा था और साथ ही अंतरंग तप के 6 भेदों का सामान्य स्वरूप समझ लिया था। पिछली कक्षा में हमने जो अंतरंग तप के 6 भेद कहे गए हैं उनकी सामान्य परिभाषा समझी थी और इन सभी अंतरंग तपों के भी भेद प्रभेद किए जाते हैं। तो उसमें ध्यान तप को छोड़ करके शेष जो अंतरंग तप हैं, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, इनका कथन संक्षिप्त है, संक्षेप में है, इसीलिए इनका कथन आचार्य महाराज ने पहले कर दिया। ध्यान का कथन जो है वो विस्तार में है, उसके भेद प्रभेदों का कथन जब करेंगे तो विस्तार पूर्वक करेंगे, इसीलिए उनका कथन ये बाद में करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने पूर्व कक्षा में देखा था कि इनके जो भेद प्रभेद हैं उनमें से सबसे पहले प्रायश्चित्त तप था। उस प्रायश्चित्त तप के 9 भेद बताए गए थे। उन 9 भेदों का स्वरूप अपन ने समझ लिया था। प्रायश्चित्त में आलोचना, प्रतिक्रमण और तदुभय, अपने दोषों का बखान करना, हमारे दोष मिथ्या हों इस प्रकार की भावना मन में बनाना और जो दोष लग गए हैं उन दोषों का निराकरण करते हुए पुनः उस व्रत का सम्यक रीति से पालन करना, ये प्रायश्चित्त तप कहलाता है। जब इन दोषों का निराकरण किया जाता है और अपने दोषों का गुरु के समक्ष बखान किया जाता है तो उस दोष के निराकरण के लिए जो हमारे आचार्य महाराज या गुरु महाराज होते हैं वो हमको कुछ न कुछ दंड या सजा देते हैं। बस उस दंड को सहर्ष स्वीकार करना ही प्रायश्चित्त तप कहलाता है। यहाँ जो 9 भेद दिए गए हैं उनमें से 3 की जो मुख्यता है वो हमारे ऊपर या जो अपराधी है, जो दोषी है, जिसने व्रत में दोष लगाए हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो बाद के 6 हैं वो आचार्य महाराज दंड स्वरूप हमको एक व्यवस्था देते हैं कि अब आपको इतने दिन तक नमोकार मंत्र की मालाएं फेरनी है, या आपको इतने दिन तक उपवास आदि करना है, या हमको इतने दिन तक किसी उपकरण आदि का त्याग करना है, या संघ से कुछ दिन के लिए बाहर कर दिया जाता है, या हमारी दीक्षा का ही छेदन कर दिया जाता है, या हमारी दीक्षा के पुनः संस्कार किए जाते हैं, इत्यादि प्रकार से हमने ये दंड व्यवस्था देखी थी। इसी को प्रायश्चित्त तप कहते हैं। इस प्रायश्चित्त को तप क्यों कहा गया? वो इसीलिए कहा गया क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी तपस्या है। साथ ही उस गलती को स्वीकार करने के बाद जो दंड मिला है उस दंड को भी स्वीकार करना, अपने मन में ये भाव लाना कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, ये दोष हमारे से हुआ है और अब हमें इस दोष का शुद्धिकरण करना है, ये भावना जब मन में आती है तभी प्रायश्चित्त लेने का भाव बनता है।
प्रायश्चित तप को हमने विस्तार पूर्वक पूर्व कक्षा में समझा था। अब आगे के अंतरंग तपों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे के अंतरंग तपों में विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और विसर्ग, ये 4 प्रकार के प्रमुख तप हैं। इनका वर्णन अपन आज पढ़ेंगे। देखें पेज नंबर 348 पर उत्थानिका 863। विनय विकल्प प्रतिपत्त्यर्थम आह। यहां पर जो विनय तप है उसके विकल्प प्रतिपत्त्यर्थम, उसके भेद बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, यहां बता रहे हैं विनय तप के 4 भेद होते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार। ये 4 प्रकार से विनय की जाती है या इन 4 की विनय की जाती है। जैसे इधर बताया है, ज्ञान विनय, जो ज्ञान के साधन हैं अथवा जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जो ज्ञानी महात्मा हैं, उनकी विनय करना। ज्ञान के साधनों की, ज्ञान की और ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है उनकी, तीनों की विनय करना, ये ज्ञान विनय है। दर्शन विनय का मतलब जो सम्यक दर्शन है उस सम्यक दर्शन के स्वरूप की, उसकी विधि की, उसकी विधि का निर्दोष रीति से पालन करना, और जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों की विनय करना। इसी तरह से चारित्र के प्रति बहुमान होना, चारित्र को अंगीकार करने की भावना होना, जिन्होंने चारित्र प्राप्त किया है उनकी विनय करना, ये कहलाती है चारित्र विनय। और उपचार विनय का मतलब है भले ही वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित ना हो, लेकिन फिर भी हमसे पूज्य पुरुष हैं, हमसे गुणवान हैं, हमसे बड़े हैं, उम्र में बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, ऐसे लोगों की उपचार विनय करना। तो ये 4 प्रकार से विनय यहां पर कही गई है। देखें 864 नंबर, विनयः इति अधिकारेण अभिसंबंधः क्रियते। विनय शब्द का अधिकारेण अभिसंबंधः, अधिकार उसका चल रहा है इसलिए उसका संबंध कर लेना चाहिए। यहां सूत्र में कहीं विनय शब्द नहीं लिखा, सीधा लिखा है ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। लेकिन विनय शब्द का ग्रहण क्यों करना है? क्योंकि हमें पहले से पता है कि यहाँ पर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति आदि अंतरंग तपों का वर्णन चल रहा है और उन्हीं के ही भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं। अतः ये विनय के ही भेद हैं, इसीलिए विनय शब्द का ग्रहण करना है। ज्ञान विनयो, दर्शन विनयश्च, चारित्र विनय, उपचार विनयश्च इति। ये विनय शब्द सभी में लगा दिया, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। सबहुमानम मोक्षार्थम ज्ञान ग्रहण अभ्यास स्मरणादि ज्ञान विनय। ज्ञान विनय किसे कहते हैं? सबहुमानम। सबहुमानम का मतलब पूरे मान सम्मान के साथ, आदर के साथ, बहुमान के साथ, मोक्षार्थम, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए ज्ञान का ग्रहण करना, उसका अभ्यास करना और स्मरण आदि ही, और उस ज्ञान में जो भी हमने पाठ पढ़ा है उसका स्मरण आदि करना, ये ज्ञान विनय कहलाती है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, सबहुमानम, सम्मान सहित। हम कोई भी ग्रंथ पढ़ें, उस ग्रंथ को शुद्धि पूर्वक उठाएं, शुद्धि पूर्वक विराजित करें। साथ ही उसका जब हम ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करें तो मंगलाचरण पूर्वक करें, बाद में जिनवाणी स्तुति करें, उसको उच्चासन पर विराजित करें। तो ये सारा होता है बहुमान। और क्या लिखा? मोक्षार्थम, उद्देश्य क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। हम सभी भी ज्ञान का ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञान को स्मरण भी कर रहे हैं। आप सभी तत्वार सूत्र पढ़ रहे होंगे, सर्वार सिद्धि पढ़ रहे होंगे, आला पद्धति पढ़ रहे होंगे, ये सभी ग्रंथों को पढ़ भी रहे हैं, इनको याद भी कर रहे हैं, इनका बार बार रिवीजन भी कर रहे हैं, सूत्रों की पुनरावृत्ति भी कर रहे हैं। लेकिन किस लिए? परीक्षा में पास होने के लिए। हमारा उद्देश्य बदल गया, हम केवल परीक्षा में पास होने के लिए कर रहे हैं। यदि ये उद्देश्य रख रहे हैं तो फिर आपका ये इतनी साधना करना, इतना समय देना, ये तपस्या के अंतर्गत नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य बदल गया। हमारा उद्देश्य केवल परीक्षा में पास करना है। हम 6वें वर्ष से 7वें वर्ष में आ जाएं, हम 5वें वर्ष से 6वें वर्ष में आ जाएं, हमारी परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए, हम अगली कक्षा में पहुंच जाएं, बस हो गया हमारा, बस यही ज्ञान हमें प्राप्त करना था। यदि इतना ही उद्देश्य है तो हम तपस्या नहीं कर रहे हैं, केवल हम परीक्षा को पास कर रहे हैं। लेकिन यदि हमारा ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है कि हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में क्या लिखा है, हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, हम जैन अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो हमारे जैन धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा गया है, केवली भगवान ने क्या अपने उपदेश में कहा है, इतने महान महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने ग्रंथ में क्या लिखा है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको समझने का प्रयास जब किया जाता है, किस लिए? कि हम भी मुक्ति को प्राप्त कर सकें, हमारे भी कर्मों की निर्जरा हो सके। ये उद्देश्य लेकर के यदि हम ज्ञान का ग्रहण कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, उसके सूत्रों का बार बार रिवीजन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वो ज्ञान विनय कहलाएगी और साथ ही वो ज्ञान विनय तप कहलाएगा। आज हमारे पास एकासन उपवास करने की शक्ति नहीं है और हम यदि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं तो कम से कम ज्ञान की विनय करें। उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो ये विनय करना भी एक तप के अंतर्गत आ जाएगा। संकादि दोष विरहितम तत्वार्थ श्रद्धानम दर्शन विनयः। क्या कह रहे हैं? संकादि दोष विरहितम, अपन सभी ने पढ़ा है, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। तो सम्यक दर्शन से शोभायमान हम कब होंगे? जब दोषों से रहित हों और गुणों से सहित हों। हम अपने आप को सम्यक दृष्टि तो कहते हैं, हम ये तो कहते हैं हम सच्चे देवसास गुरु के भक्त हैं, हम कहीं अन्य मिथ्या देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, तो हम सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन क्या हम 25 दोषों से रहित हैं? क्या हम निसंकित अंग का पालन करते हैं? क्या हम किसी की निंदा आदि नहीं करते? क्या हम आगामी भोगों की कामना नहीं करते? क्या हम अन्य जो साधर्मी भाई हैं उनसे स्नेह वात्सल्य का भाव रखते हैं? क्या हमें कभी घमंड नहीं आता है? तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। यदि हम दर्शन विनय चाह रहे हैं और दर्शन विनय नाम का तप करना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन को पूर्ण रीति से, पूर्ण विधि से प्राप्त करें। जो 25 दोष उसके कहे गए हैं उनको दूर करें, 8 अंगों का भी पूर्णतः जीवन में पालन करेंगे तो वो दर्शन विनय कहलाएगी। इसी तरह चारित्र में तद्वतः चारित्रे समाहित चित्तता चारित्र विनयः। तद्वतः मतलब उस दर्शन और ज्ञान से सहित होने पर चारित्रे समाहित चित्तता, मतलब पूर्ण चित्त लगा करके, पूर्ण मन के साथ सावधानी पूर्वक उस चारित्र को अंगीकार करना ही ये चारित्र विनय कहलाती है। तो जो चारित्र को अंगीकार करना है, निर्दोष रीति से निरतिचार पूर्वक उस चारित्र का पालन करना, ये चारित्र विनय है। ज्ञान का अभ्यास करना, उसका स्मरण करना, ये ज्ञान विनय है। सम्यक दर्शन का निर्दोष रीति से पालन करना, ये दर्शन विनय है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की विनय। अब उपचार विनय बता रहे हैं। प्रत्यक्षेषु आचार्यादिषु अभ्युत्थान अभिगमन अंजलिकरणादि उपचार विनयः। यदि कोई हमारे गुरु महाराज हैं, हमसे बड़े लोग हैं, प्रत्यक्षेषु सामने से आ गए हैं, हमारे सामने आ गए हैं, उपस्थित हो गए हैं, तो ऐसे आचार्यादिषु, ऐसे आचार्य आदि के आने पर अभ्युत्थान खड़े हो जाना, अभिगमन उनके पीछे पीछे चलना और अंजलिकरण आदि, अंजलिकरण का मतलब हाथ जोड़ करके उनकी विनय करना, ये क्या कहलाता है? उपचार विनय। ये उपचार विनय भी एक तप कहा गया। हम सभी पूर्व जमाने में जब देखते हैं तो स्कूलों में जब पढ़ाने के लिए कोई गुरु महाराज आते थे तो हम लोग स्कूलों में गुरु महाराज के, अपने टीचर्स के, शिक्षक के पैर छूते थे। जब स्कूलों में पढ़ाई होती थी तो जूते चप्पल सब बाहर उतार करके फिर अंदर जा करके पढ़ाई करते थे। आज पूरा वातावरण ही बदल गया है। गुरु महाराज भी उतने आदर्शवान नहीं रहे और छात्र तो उतने आदर्श में रहे ही नहीं। छात्र भी अब जूते चप्पल पहन करके क्लासों में प्रवेश करते हैं और शिक्षक भी जो हैं वो भी कई बार देखा जाता है कि गुटखा दबाए हुए हैं और गुटखा दबाए दबाए पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी शिक्षक के अनुकूल चर्या नहीं हो रही है, इसीलिए शिक्षक को उतना सम्मान भी नहीं मिल पा रहा है। यदि शिक्षक अपनी पूर्ण चर्या में रहेगा, पूर्ण जो आदर्श जीवन उसका होना चाहिए उस आदर्शता को वो प्रकट करेगा, तो फिर शिष्य भी या उसके जो छात्र होते हैं वो भी उसकी विनय करते हैं। ये विनय उपचार विनय कहलाती है।
दूसरा क्या लिखा, परोक्षेष्वपि काय वांग मनोभि अंजलि क्रिया गुण संकीर्तनानुस्मरणादि। क्या कह रहे हैं, अभी लिखा था प्रत्यक्षेषु, सामने से यदि कोई गुरु महाराज आ गए हैं, बड़े लोग आ गए हैं तो उनकी विनय करना। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, परोक्षेषु अपि, जो अभी उपस्थित नहीं है फिर भी उन्होंने हमको ज्ञान दिया है, हमसे श्रेष्ठ थे, उनको देख करके हमने कोई चारित्र का पालन किया है, तो ऐसे परोक्ष में भी काय वांग मनोभि, काय से, वचन से और मन से, तीनों प्रकार से अंजलि क्रिया, उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, गुण संकीर्तनानि, गुण संकीर्तन, उनके गुणों का कीर्तन करना, स्तुति करना, पूजन अर्चना करना, और अनुस्मरणादि, उनके गुणों का स्मरण करना आदि भी ये उनकी उपचार विनय कहलाती है। अभी अपने पूज्य आचार्य गुरुवर की समाधि हो गई है, तो क्या समाधि होने के बाद उनकी पूजा नहीं की जा सकती? क्या समाधि होने के बाद उनका अर्घ समर्पित नहीं किया जा सकता है? अभी कुछ लोगों के हमारे पास फोन आए कि आचार्य गुरुवर की समाधि हो गई, अब उनका अर्घ समर्पित करें कि नहीं करें? क्यों नहीं करें? कितना स्पष्ट लिखा, परोक्षेषु अपि, परोक्ष में भी वो भले यहां से चले गए हैं, लेकिन हम उनके शरीर को ये अर्घ समर्पित नहीं कर रहे हैं। उनकी आत्मा के अंदर जो रत्नत्रय गुण था, जो उन्होंने साधना, जो चर्या का पालन जीवन भर किया है, उस आत्म तत्व को हम नमस्कार कर रहे हैं। यदि आप देखें तो त्रिकाल चौबीसी होती है, त्रिकाल चौबीसी में कुछ जो भविष्य काल में तीर्थंकर बनेंगे, अभी बने नहीं हैं, अभी कहाँ हैं, अभी तो नरकों में हैं, तो भी हम उनकी वंदना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके लिए अर्घ समर्पित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब उनके लिए वंदना की जा रही है, अर्घ समर्पित किया जा रहा है, जबकि वो जीव कहाँ है, अभी नरकों में है, तो भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आगामी भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। इसी तरह से पूज्य आचार्य गुरुवर भले ही शरीर से हमारे बीच में नहीं है, तो क्या हम उनकी पूजन अर्चना, उनके गुणों का कीर्तन नहीं करेंगे? करेंगे, करना ही चाहिए। जब तक बने तब तक करते रहें। उनके प्रति जो श्रद्धा भक्ति है वो जीवन पर्यंत कभी खत्म नहीं होगी, और जब तक ये जीवन रहेगा तब तक उनके प्रति हम उनका अर्घ समर्पित करेंगे, उनकी पूजन अर्चना करेंगे। महावीर भगवान हैं, आदिनाथ भगवान हैं, ये भी तो मोक्ष चले गए, ये भी चले गए, फिर इनका अर्घ समर्पित क्यों कर रहे हैं? इनकी पूजा अर्चना क्यों कर रहे हैं? ये भी तो हमारे बीच में नहीं है। ये परोक्ष विनय कहलाती है। इसी तरह से पूज्य आचार्य गुरुवर हमारे भले ही देवगति में चले गए हैं, लेकिन उनके आत्मा में जो गुण विराजमान थे, अभी हैं, और आगे जो अनंत गुणों के धारी वो हो जाएंगे, उस आत्म तत्व के लिए हम उनको नमस्कार करते हैं। ये परोक्ष विनय कहलाती है। आगे देखें 865, वैयावृत्य भेद प्रतिपादनार्थम आह। अब विनय तप के बाद कौन सा तप है? वैयावृत्ति तप। उसके भेद बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। यहां पर ये जो 9-10 नाम इधर बताए हैं, ये सब वैयावृत्ति के विषय हैं। विषय का मतलब इनकी वैयावृत्ति की जाती है। ये वैयावृत्ति किसकी करनी है? इन 10 प्रकार के महान आत्माओं की वैयावृत्ति की जाती है। देखें 866 नंबर, वैयावृत्यम 10धा विद्यते। जो वैयावृत्ति है ये 10 प्रकार से विभाजित होती है। कुतः, किस कारण से होती है? विषय भेदात, विषय के भेद से। ये 10 प्रकार के हमारे विषय हैं, इनकी हमें वैयावृत्ति करनी है। आचार्य वैयावृत्यम, उपाध्याय वैयावृत्यम इत्यादि। आचार्य की वैयावृत्ति, उपाध्याय की वैयावृत्ति, तपस्वी की वैयावृत्ति, शैक्ष की वैयावृत्ति इत्यादि प्रकार से। तत्र आचरन्ति तस्मात् व्रतानि इति आचार्यः। आचार्य किसे कहते हैं? जिसके कारण से हम आचरन्ति यानी व्रतों का आचरण करते हैं। जिनको देख करके हमने व्रतों को ग्रहण किया, या जिन्होंने हमें व्रत का आचरण करवाया, उसके संस्कार दिए हैं, ऐसे मुनिराजों को आचार्य कहते हैं।
कहते हैं पंचाचारों का पालन करते हैं, जो स्वयं भी पालन करते हैं दूसरों से भी करवाते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। तो उन्होंने हमसे भी आचरण का पालन कराया, इसलिए आचार्य कहलाते हैं। मोक्षार्थम शास्त्रम उपेत्य तस्मात् अधीयते इति उपाध्यायः। मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्रों को पढ़ना किसके द्वारा पढ़ेंगे? उपाध्याय आदि के द्वारा, जिसके माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का ज्ञान करते हैं, वो उपाध्याय कहलाते हैं। महोपवास आदि अनुष्ठायी तपस्वी, जो मासोपवास करते हैं, एक एक महीने के उपवास कर रहे हैं, सिंह निष्क्रीडित व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे मासोपवासी जो मुनिराज होते हैं उनको हम तपस्वी कहते हैं। शिक्षाशीला शिक्षा, जो निरंतर पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं, निरंतर स्वाध्याय करते रहते हैं, अभीष्ण ज्ञान उपयोगी हैं, उनको बोलते हैं शैक्ष। रुजादि क्लिष्ट शरीरो गिलाना, जो रुजा आदि, रुज का मतलब होता है रोग, जिनका शरीर रोग आदि से सहित है, जिनके शरीर में कई प्रकार की व्याधियां हो गई हैं, ऐसा शरीर गिलान कहलाता है। गणः स्थविर संतति, जो आचार्यों की संतति या समूह होता है उसको हम गण कहते हैं। दीक्षक आचार्य शिष्य संस्त्यायः कुलम, जो दीक्षक आचार्य हैं उनके जो अन्य जितने भी शिष्य हैं वो सारे शिष्यों का समूह, वो एक कुल कहलाता है। एक ही आचार्य से दीक्षित जितने भी शिष्य हैं, चाहे वो आरिकाएं हों, चाहे मुनिराज हों, एलक क्षुल्लक हों, ये सभी मुनिराज मिलकर के कुल कहलाते हैं। चातुर्वर्ण श्रमण निवह संघः, 4 प्रकार के श्रमणों का समूह वो संघ कहलाता है। अब चतुर्विध संघ में अपन लोग बोलते हैं मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये एक अलग हो गया। यहां पर वो नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर है ऋषि, मुनि, यति और अनगार। जो रिद्धिधारी होते हैं वो ऋषि कहलाते हैं, जो मौन पूर्वक रहते हैं, मौन साधना करते हैं, वो मुनि कहलाते हैं, जो घर गृहस्थी से रहित हो गए हैं अनगार कहलाते हैं। ये अपेक्षाकृत उनके नाम इस प्रकार से रखे गए हैं, तो इसलिए ये ऋषि, मुनि, यति और अनगार, इनको हम चतुर्विध संघ कहते हैं। चिर प्रवर्जित साधु, जो बहुत लंबे समय से दीक्षित हैं, उनको हम साधु कहते हैं। किसी की 20 साल की दीक्षा हो गई, किसी की 40 साल की हो गई। अपने पूज्य आचार्य गुरुवर 55 साल दीक्षित रहे, 22 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी, तो ये उत्कृष्ट, इनको बोलते हैं साधु। मनोज्ञो लोक सम्मतः, मनोज्ञ किसे कहते हैं? लोक सम्मत, जिनके पास लोग ज्यादा जाना चाहते हैं, जिनके पास बैठना चाहते हैं, जिनके दर्शन करना चाहते हैं, जिनके दर्शन करने बैठ जाएं तो उठने का मन नहीं होता, वो ऐसे लोक सम्मत, जिनको सारे लोग पूजते हैं, उनको बोलते हैं मनोज्ञ साधु। तेसाम व्याधि परिसह मिथ्यात्व आदि उपनिपाते काय चेष्टया द्रव्यांतरेण वा तत्प्रतिकारो वैयावृत्यम। क्या बता रहे हैं? अब ये 10 प्रकार के जो साधु थे इनका वर्णन कर दिया। अब इनके व्याधि यानी कोई रोग आदि के हो जाने पर, परिसह कोई परिसह आदि के आ जाने पर, मिथ्यात्व आदि उपनिपाते, इनका परिणाम निकृष्ट हो जाने पर भी। जो कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, एक तो व्याधि आ रही है, परिसय आ रहे हैं, उस व्याधि परिसय को दूर करना। दूसरा, कोई ये मुनिराज 10 प्रकार के हैं, इनके यदि ये मान लो अपनी चर्या से शिथिल हो रहे हैं, तो उनके शिथिल होने पर भी काय चेष्टया, अपने शरीर की चेष्टा के द्वारा, द्रव्यांतरेण वा, अन्य द्रव्य आदि के द्वारा भी, तत्प्रतिकारो, उसका प्रतिकार करना। उनके रोग हो गया है तो हमने औषधि प्रदान कर दी, उनके कोई अन्य प्रकार की कोई बीमारी हो रही है तो उनकी आहारचर्या को व्यवस्थित करा दिया, उनके चलने में शक्ति नहीं हो रही है, हमने उनको विहार करवाया है, तो ये सब क्या कहलाएगा? ये काय चेष्टया। इसी तरह से यदि किसी मुनिराज के परिणामों में शिथिलता आ रही है, उनका उस मुनि व्रत के प्रति जो बहुमान होना चाहिए वो बहुमान नष्ट होने लगा है और हमें ये समझ में आने लगा है, तो हम उनको स्थितिकरण भी कर सकते हैं। हम उनको जिस तरह से बन सके, ऐसा भी ना हो कि हम अनधिकृत चेष्टा कर दें या हम छोटे होते हुए धृष्टता कर दें, नहीं, बहुत अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक, जिससे उनको ये भी ना लगे कि तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले, नहीं, बहुत सावधानी पूर्वक उनको पुनः उस मुनि व्रत की चर्या के प्रति स्थिर किया जा सकता है। ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आएगा। ये क्यों की जाती है? समाधि आधान, विचिकित्सा भाव,
प्रवचन सल्याद्यभिव्यक्त्यर्थम। क्या बता रहे हैं? ये इसलिए की जाती है वैयावृत्ति जिससे समाधि आधान, जिससे हमारे अंदर भी समाधि की भावना प्रकट हो, हमारे अंदर भी समता भाव प्रकट हो, विचिकित्सा भाव, जिससे हमारे अंदर एक गिलानी का, घृणा का भाव जो होता है वो घृणा का भाव दूर हो जाए। जब हम रोगी साधुओं की वैयावृत्ति करेंगे तो घृणा भाव नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रवचन वात्सल्य आदि, प्रवचन वात्सल्य का मतलब हमारे जो साधर्मी हैं उनके प्रति एक स्नेह वात्सल्य का भाव प्रकट हो, इसीलिए ये वैयावृत्ति की जाती है। तो वैयावृत्ति तप का उद्देश्य भी बता दिया, वैयावृत्ति कैसे की जाती है वो भी बता दिया, और वैयावृत्ति किसकी की जाती है ये भी इसमें स्पष्ट कर दिया। आगे देखें स्वाध्याय तप। स्वाध्याय विकल्प विज्ञानार्थम आह। अब स्वाध्याय के जो विकल्प यानी भेद हैं उनका स्वरूप बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः। यहां बता रहे हैं वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ऐसे ये स्वाध्याय के 5 भेद किए गए। हमारा यदि स्वाध्याय का नियम है कि हमें स्वाध्याय करना है प्रतिदिन 1 घंटे, तो हम वाचना भी कर सकते हैं, हम प्रच्छना स्वाध्याय भी कर सकते हैं, हम अनुप्रेक्षा, आमनाय आदि भी कर सकते हैं और धर्मोपदेश भी कर सकते हैं। इनका ये क्रम है, पहले वाचना करें, फिर प्रच्छना करें, फिर अनुप्रेक्षा, आमनाय और फिर सबसे बाद में धर्मोपदेश कहा गया। देखें क्या मतलब है। 868 निर्वद्य ग्रंथार्थो भय प्रदानम वाचना। वाचना किसे कहते हैं? निर्वद्य मतलब निर्दोष रीति से, ग्रंथ अर्थ उभय प्रदानम। ग्रंथ मतलब उसका शुद्ध उच्चारण पूर्वक उसका पाठ करना, फिर अर्थ यानी उसका अर्थ भी समझना, और ये दोनों काम करना। निर्दोष रीति से शुद्धता पूर्वक उच्चारण भी हो, उसका सही सही अर्थ भी लगाया जाए, इस प्रकार से जो पठन पाठन किया जाता है उसको हम वाचना कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा धवला ग्रंथ की वाचना चल रही है, या पद्म पुराण आदि ग्रंथों की मंदिरों में शाम को वाचना होती है। तो वाचना का मतलब हम उसको शुद्ध सही तरीके से पढ़ें भी और उसका सही सही अर्थ भी बताएं, ये वाचना है। संशय छेदाय निश्चित बलाधानाय वा परानुयोगः प्रच्छना। प्रच्छना किसे कहते हैं? संशय छेदाय। अब जो आपन ने वाचना की है, जो हमने शास्त्र स्वाध्याय किया है, उसके पढ़ते समय कुछ प्रश्न मन में आएंगे, कुछ जिज्ञासाएं आएंगी। उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए वो जो संशय मन में आया है, मान लो नंदीश्वर द्वीप के बारे में पढ़ा, पंचमेरु के बारे में पढ़ा, तो ये पंचमेरु होते भी है कि नहीं, नंदीश्वर द्वीप होता भी है कि नहीं, ये इतनी दूर कैसे होते होंगे, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां कैसी होती होंगी। तो ये संशय यदि मन में आया है तो उस संशय का नाश करने के लिए। दूसरा निश्चित बलाधानाय। आपने ग्रंथ पढ़ करके जो अपनी धारणा बनाई है, क्या ये धारणा हमने सही बनाई है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसमें कोई दोष तो नहीं है। तो हमसे जो ज्ञानी महात्मा हैं उनके पास जाकर के उस ज्ञान प्राप्त की हुई वस्तु को पुनः पूछना, जिससे हम बिल्कुल पक्के हो जाएं, हमने जो अर्थ निकाला है ये बिल्कुल सही निकाला है। तो निश्चित बलाधानाय वा, जो हमारा ज्ञान था, निर्णय हो गया था, उसके भी पुष्टिकरण के लिए परानुयोगा, दूसरों से प्रश्न करना, ये प्रच्छना कहलाती है। अपन सभी देख रहे हैं पूज्य सुधा सागर महाराज श्री के द्वारा 25-30 वर्षों से शाम को जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम हो रहा है। उसमें कई सारे प्रश्न आते हैं, वो प्रश्नों का जो उत्तर दिया जाता है उसमें ये दोनों ही स्थितियां देखने में आती हैं। कुछ अपने जिज्ञासाओं के समाधान के लिए पूछते हैं, कुछ ने जो स्वाध्याय किया है और जो अर्थ निकाला है वो अर्थ सही है कि नहीं है, इसके लिए भी प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रच्छना स्वाध्याय कहलाता है। अधिगत अर्थस्य मनसा अभ्यासो अनुप्रेक्षा। अब जो वाचना के द्वारा और प्रच्छना के माध्यम से जो हमें अर्थ का ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान का मनसा अभ्यास हो, मन के द्वारा बार बार अभ्यास करना उसका, उसको हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। बार बार उस विषय को पढ़ना, बार बार उसका चिंतन मनन करना, ये कहलाएगी अनुप्रेक्षा। घोष शुद्धम परिवर्तनम आमनाया। घोष शुद्धम, घोष मतलब होता है वचन, तो वचनों की शुद्धि पूर्वक परिवर्तनम पुनरावृत्ति करना,
कोई भी हमने द्रव्य संग्रह पढ़ी है, 58 गाथाएं हैं, उनका अर्थ समझ लिया, उनके जिज्ञासा समाधान हो गया। अब उन गाथाओं को बार बार रिवीजन करना, उनका पाठ करना, ये जो पाठ किया जाता है उसे हम आमनाय कहते हैं। धर्म कथादि अनुष्ठानम धर्मोपदेशः, जब ये चारों हो जाएं, वाचना भी हो गई, वाचना में जो संशय हुआ वो प्रश्ना के माध्यम से दूर हो गया, उसका हमने बार बार अभ्यास भी कर लिया, बार बार उन गाथाओं का, श्लोकों का, सूत्रों का रिवीजन कर लिया, याद हो गए, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद धर्मोपदेश आता है। अब हम दूसरे को भी उसको समझाएं, अब हम उपदेश दें, अब हम किसी को पढ़ाएं, प्रवचन करें, ये सारे काम अब धर्मोपदेश में होते हैं। तो ये धर्मोपदेश भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। स एष पंचविधा स्वाध्यायः किमर्थः, अब प्रश्न कर रहे हैं ये जो 5 प्रकार का स्वाध्याय है ये किस लिए है। तब लिख रहे हैं प्रज्ञातिशयः, प्रशस्त अध्यवसायः, परम संभेगः, तपोवृद्धि, अतिचार विशुद्धि इति एवं आद्यर्थः। ये स्वाध्याय क्यों किया जाता है? तब लिख रहे हैं प्रज्ञातिशयः, अपनी बुद्धि को परिमार्जित करने के लिए, हमारी बुद्धि और तीक्ष्ण हो जाए और गहन से गहन विषय को हम पढ़ सकें, इसके लिए प्रज्ञातिशय के लिए। प्रशस्त अध्यवसाया, हमारे परिणामों में शुद्धि आए, हमारे परिणामों में जो संक्लेशता थी, जो हमारे परिणाम बिगड़ जाते थे, क्रोधादि रूप हो जाते थे, अब उनमें विशुद्धि बनी रहे, समता परिणाम बना रहे, इसीलिए। परम संवेग, इस संसार से, 5 पापों से हमें संवेग भाव उत्पन्न हो। तपोवृद्धि, हमारे तप में वृद्धि हो, जितना स्वाध्याय करेंगे उतना ज्यादा हमारे परिणामों में विशुद्धि आएगी, चर्या का उतनी दृढ़ता से पालन होगा, तप में वृद्धि होगी। और अतिचार विशुद्धि, और जो दोष हमारी चर्या में लग रहे थे, स्वाध्याय करने से हमें सही विधि का पता चलता है और कहाँ कहाँ दोष लगते हैं इसका ज्ञान होता है, तो उन दोषों से रहित चर्या भी हमारी हो जाती है, वो चर्या फिर निर्दोष रीति से पालन होती है। इसीलिए ये स्वाध्याय किया जाता है। इसीलिए कहा स्वाध्यायः परमम तपः, स्वाध्याय परम तप है, उत्कृष्ट तप है, क्योंकि इसके द्वारा बाकी अन्य सभी क्रियाओं में एक परिमार्जन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। एक और देखें 869 नंबर, विसर्ग भेद निर्ज्ञानार्थम आह। अब जो 5वें नंबर का एक विसर्ग तप है उसकी बात कर रहे हैं, उसके भेद बता रहे हैं। बाह्याभ्यंतरोपध्योः, बाह्याभ्यंतरोपध्योः, यहां बता रहे हैं बाह्य अभ्यंतर उपध्योः, बाह्य उपधि और अभ्यंतर उपधि, इन दोनों का त्याग करना ही विसर्ग तप कहलाता है। देखें क्या होती है बाह्य उपधि और अंतरंग उपधि। 870, व्युत्सर्जनम व्युत्सर्गः त्यागः, व्युत्सर्जन को विसर्ग कहते हैं, इसका अर्थ है त्याग करना। विसर्ग का अर्थ क्या? त्याग करना। सद्विविधा, वह 2 प्रकार का है, बाह्य उपधि त्यागः, अभ्यंतर उपधि त्यागश्च इति। बाह्य उपधि का त्याग करना और अंतरंग उपधि का त्याग करना। अब बाह्य उपधि क्या है? तो लिख रहे हैं अनुपातम वस्तु धन धान्यादि बाह्य उपधि। अनुपातम, जिसको हमने ग्रहण नहीं किया, ऐसा जो बहिरंग पदार्थ हैं, धन है, धान्य है, वास्तु मकान आदि है, ये सब क्या है? ये बाह्य उपधि है। ये हमारे आत्मा से संश्लेष को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसीलिए ये बाह्य उपधि कहलाती है। क्रोधादि आत्मभावो अभ्यंतर उपधि, लेकिन जो अंतरंग के परिणाम हमारे हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के, ये जो कासायक विकारी परिणाम होते हैं, ये अभ्यंतर उपधि है। काय को क्या माने? शरीर को, ये अंतरंग है कि बहिरंग है? तब लिख रहे हैं काय त्यागश्च नियत कालो यावत जीवम व अभ्यंतर उपधि त्याग इति उच्यते। काय को, ये शरीर चूंकि आत्मा से संबंधित है, इसलिए ये भी अभ्यंतर उपधि है। अब इन बाह्य उपधि का और अभ्यंतर उपधि का नियत कालो, कुछ निश्चित समय के लिए अथवा यावत जीवन, जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना ही ये अभ्यंतर उपधि का त्याग कहलाता है। जैसे मान लो हम एक माला कर रहे हैं, जाप दे रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो सामायिक के समय नियम लिया कि जब तक हम सामायिक कर रहे हैं तब तक के लिए मेरे सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग। तो ये जो त्याग हमने कर दिया, ये एक प्रकार का विसर्ग तप है। अपन लोग बार बार काय उत्सर्ग करते हैं। काय उत्सर्ग का मतलब जब तक हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं या 2 मिनट के लिए हमारे इस शरीर से भी ममत्व का त्याग, ये कहलाता है विसर्ग तप। साकिमर्थ, ये क्यों किया जाता है? तो निस्संगत्व
निर्भयत्व, जीवित आशा, व्युदासाद्यर्थः। निस्संगत्व, निस्संगत्व यानी निस्संग, परिग्रह से रहित होने के लिए। जब तक हम ये बार बार त्याग नहीं करेंगे, इससे ममत्व को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से त्याग कैसे कर पाएंगे। तो पूर्ण रूप से त्याग, परिग्रह से रहित होने के लिए, निर्भयत्व, भय से रहित होने के लिए, और जीवित आशा, जो जीने की बार बार हमें आशा, आकांक्षा, उम्मीद लगी रहती है, हम बहुत लंबा जिए, ये परिग्रह हमसे ना छूटे, तो ये सबसे मोह समाप्त करने के लिए ये बाह्य अभ्यंतर उपाधि का त्याग किया जाता है। इसको हम विसर्ग तप कहते हैं। फिर हमें इस जीवन से, इस शरीर से, इन पर पदार्थों से मोह अधिक नहीं रहेगा, यदि ये भावना हम बार बार करते हैं तो इस प्रकार से ये जो 5 प्रकार का अंतरंग तप है, इन 5 प्रकार के अंतरंग तप को अपन ने समझ लिया। अब जो 6वें प्रकार का अंतरंग तप है, जिसका नाम है ध्यान, अब उस ध्यान की चर्चा बड़े विस्तार के साथ करेंगे। ध्यान कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से गुण स्थान में होता है, कौन से जीवों के कौन सा ध्यान होगा, उस ध्यान की क्या फल प्राप्ति होती है, इन सब का वर्णन आगे के सूत्रों में आएगा। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।